ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। जब ये लगभग 100 साल पहले बनाई गई थी तो ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, बहुत ही बड़े अंतर से। ये अपने आप में एक ऊर्ध्वाधर शहर थी जहां हजारों लोग काम करते थे, एक कैफे था, अपना खुद का डाक तंत्र था और अपनी उल्टी सीधी लगने वाली डिजाइन की वजह से ये एक पैसा कमाने वाली मशीन बन गई। आज लगभग 100 साल बाद भी ये अकेली इमारत हर साल $500 मिलियन से भी ज्यादा कमाती है, दुनिया की हर आधुनिक गगनचुंबी इमारत को पीछे छोड़ते हुए। ये सब संभव हुआ इसके डिजाइनरों की अविश्वसनीय दूरदर्शिता की वजह से, जिन्होंने सख्त निर्माण नियमों को मात दी और इस इंजीनियरिंग दैत्य को रिकॉर्ड समय में खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया और ये आज भी इतना लाभदायक क्यों है? 1920 के दशक में दुनिया भर के शहर बदल रहे थे, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और नए स्टील फ्रेम निर्माण तरीकों ने ऊंची और मजबूत इमारतें बनाना आसान बना दिया था। और कहीं भी ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना न्यूयॉर्क सिटी में। सीमित जगह और लगातार बढ़ती आबादी के बीच निर्माण का एक ही तरीका बचा था, ऊपर की ओर। यहीं से शुरू हुई आसमान को छूने की दौड़ और 1920 के दशक के अंत तक डेवलपर्स मैनहट्टन में कई गगनचुंबी इमारतें बना रहे थे, सभी दुनिया की सबसे ऊंची बनने की कोशिश में। अधिकतर ये दौड़ अहंकार से भरी थी, लेकिन ऊपर बनाना एक विशाल आर्थिक अवसर भी था। थोड़ी सी जमीन खरीदकर उसे किराए पर देने वाली मंजिलों से भर दो और पैसा ही पैसा। इमारत खुद एक व्यवसाय बन सकती थी। न्यूयॉर्क के बिजनेस टाइकून जॉन रैस्कॉब और एल स्मिथ इस बात को सबसे अच्छी तरह समझते थे। 1929 में उन्होंने घोषणा की, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने वाली थी, बल्कि इसकी चतुर डिजाइन और अत्यधिक कुशल इंजीनियरिंग इसे दुनिया की सबसे लाभदायक इमारत बनाने वाली थी। डिजाइनरों के पास बड़े सपने थे, खास व्यूइंग प्लेटफॉर्म, विशाल रेडियो एंटेना, एयरशिप डॉकिंग स्टेशन और प्रीमियम ऑफिस स्पेस की मंजिल दर मंजिल। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अब आसमान की जंग का हिस्सा बन चुकी थी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को पैसा कमाने वाली मशीन बनाना सिर्फ ऊंचा बनाने से नहीं हो सकता था। हर नई मंजिल महंगी होती जाती है। इमारत को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा सामग्री चाहिए और यूजेबल जगह कम हो जाती है। कम जगह मतलब कम कमाई। एक ऊंचाई के बाद इमारत बनाना आर्थिक रूप से समझदारी नहीं होती। ऊपर से न्यूयॉर्क के कड़े नियम कि बड़ी इमारतें ज्यादा रोशनी न रोकें। सड़क के केंद्र से लगभग 25 डिग्री का एक ढलान खींचा जाता था, इमारतें उस लाइन के बाहर नहीं जा सकती थीं। इसलिए डिजाइनरों को इमारत में पीछे की ओर हटते हुए हिस्से, सेटबैक्स डालने पड़े। ऐसा लगता था कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि इमारत को उस ढलान तक फैलाया जाए, एक पिरामिड जैसी इमारत। लेकिन ये ऊंची इमारत के लिए प्रैक्टिकल नहीं था। नीचे की मंजिलों पर ज्यादा लोग होते, ऊपर कम। लिफ्ट पर दबाव असमान पड़ता, नीचे लंबी लाइनें, ऊपर खाली जगह। ज्यादा लिफ्ट जोड़ने से समस्या कम होती, लेकिन वे इतनी जगह घेरती कि हर मंजिल की कमाई घट जाती, खासकर ऊपर की मंजिलों पर जहां किराया सबसे महंगा होता था। आदर्श ऑफिस स्पेस वो होता था जहां रोशनी भरपूर हो और शोर शराबे से दूर हो। इसलिए खिड़कियों के पास और सड़क के शोर से ऊपर जो जगहें थीं, वे सबसे ज्यादा पसंद की जाती थीं। ऐसी प्रीमियम जगहें जो एग्जीक्यूटिव्स और सीईओज के लिए बिल्कुल सही थी। एक साल में प्रति वर्ग फुट $3 तक किराया कमा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे आप खिड़कियों से दूर और जमीन के पास आते जाते, किराया घटकर सिर्फ $1 प्रति वर्ग फुट रह जाता था। पिरामिड आकार के डिजाइन नीचे के सस्ते ऑफिसेस को तो अधिकतम कर देती थी, लेकिन ऊपर के प्रीमियम ऑफिस कुर्बान हो जाते थे। डिजाइनर असल में चाहते थे कि इमारत जितनी हो सके उतनी ऊंची और जितनी हो सके उतनी सीधी बने, लेकिन ये न्यूयॉर्क के नियमों में फिट नहीं बैठता था। हालांकि उन नियमों में एक शब्द था जिसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के डिजाइनरों ने बहुत गहराई से समझा। भले ही इमारत ढलान को पार नहीं कर सकती थी, पर अगर इमारत का कुछ हिस्सा अपने प्लॉट के सिर्फ 25% क्षेत्र में सिमट जाए, तो वो उस ढलान को पार कर सकती थी और ऊपर जाती रह सकती थी। ये बात बेहद महत्वपूर्ण थी। इसलिए डिजाइनरों ने फैसला किया कि वे इमारत को काफी पहले ही पीछे हटाएंगे, लगभग 5वीं, 20वीं और 30वीं मंजिल पर। और वहां से इमारत लगातार बिना रुके 40 से ज्यादा मंजिलों तक सीधी ऊपर उठेगी, जहां कुछ छोटे छोटे सेटबैक्स इसे 68वीं मंजिल तक पहुंचाएंगे। नतीजा, एक बेहद ऊंची और सीधी इमारत
जिसमें लगभग 30 लाख वर्ग फुट का ऑफिस स्पेस था। इस डिजाइन ने ढलान के नीचे की सस्ती मंजिलों की जगह कुर्बान की ताकि ऊपर की परफेक्ट प्रीमियम मंजिलों को ज्यादा बनाया जा सके। जनसंख्या के समान फैलाव से कम लिफ्टों की जरूरत पड़ी और वे एक केंद्रीय कोर में रखी गई, जिसके चारों ओर 28 फुट का चौड़ा प्रीमियम ऑफिस रिंग बनाया गया। लेकिन इतना बड़ा गगनचुंबी भवन तभी बन सकता था जब जगह बहुत बड़ी हो। उस समय ज्यादातर गगनचुंबी इमारतें लोअर मैनहट्टन में बन रही थी, दुनिया का वित्तीय केंद्र। ये समझ में आता था क्योंकि वहां 80 मंजिल भरने लायक पैसा और मांग थी। लेकिन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के डेवलपर्स कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने देखा कि न्यूयॉर्क का बिजनेस सेंटर धीरे धीरे उत्तर दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा दांव खेला और मिड टाउन में $16 मिलियन का प्लॉट खरीद लिया, उम्मीद में कि एक दिन यही न्यूयॉर्क का नया बिजनेस हब बनेगा। इस प्लॉट पर पहले पुराना वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल था। उसे तोड़ने के बाद डेवलपर्स को 400 फुट लंबे और 200 फुट चौड़े एक विशाल प्लॉट मिला, न्यूयॉर्क में बेहद दुर्लभ। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के लिए एकदम परफेक्ट नींव थी। अब अगला कदम इसे बनाना, वो भी रिकॉर्ड समय में और सिर्फ $35 मिलियन के बजट में। न्यूयॉर्क में साल में 2 लीज डेट होती थी, 1 मई और 1 अक्टूबर। अगर इमारत इन तारीखों तक तैयार न हो तो उसे अगली लीज डेट तक खाली पड़े रहना पड़ता, जिससे भारी नुकसान होता। इसलिए लक्ष्य तय किया गया, 1 मई 2031 तक इमारत पूरी करनी ही थी। पावर टीवी ट्रांसमिशन की। इस सिग्नल ने पूरा न्यूयॉर्क कवर कर दिया, यहां तक कि रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स तक 100 मील से ज्यादा दूर। टीवी का दौर शुरू हो गया। एम्पायर स्टेट की एंटीना ने 4 राज्यों में टीवी स्टेशनों का प्रसारण शुरू किया और हर साल $6 लाख कमाए, आज के हिसाब से $7 मिलियन। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 40 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही, जब तक कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं बना। आज भले ही कई इमारतें इससे बड़ी हों, लेकिन इसके डिजाइन की वजह से ये आज भी सब पर भारी पड़ती है। सिर्फ ऑफिस किराए से ये हर साल $350 मिलियन कमाती है। इसकी टीवी और रेडियो एंटीना $30 मिलियन कमाते हैं और इसकी वेधशालाएं, जो न्यूयॉर्क का सबसे प्रसिद्ध व्यू देती हैं, $130 मिलियन सालाना कमाती हैं। लोकेशन पर लगाया गया दांव पूरी तरह सफल रहा और आज ये इमारत न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच है। इमारत की कुल कीमत $2 बिलियन से ज्यादा। किसी भी तरह देखें, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक इंजीनियरिंग कृति है, एक मास्टरपीस। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।